नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। वैसे हम सभी को पता है कि दिवाली आने वाली है और दिवाली से पहले धनतेरस पड़ता है। और दिवाली और धनतेरस जो है माता लक्ष्मी का त्यौहार है। और इस दिन जो माता लक्ष्मी की, भगवान गणेश की पूजा की जाती है, इसलिए मैं हमेशा माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि हे माता लक्ष्मी, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को देखते हैं तथा उसे लाइक करते हैं, आप उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी मत होने देना। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा जो है माता लक्ष्मी की आशीर्वाद लगा रहे, तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। एक बार लिखने से जरूर ही आपके साथ में कुछ न कुछ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूर ही लगेगा। वैसे आज का वीडियो बहुत एक खास विषय, सुंदर विषय है। आज मैं आप लोगों को खास तरीके से उन 3 पौधों के बारे में बताऊंगा। जो 3 पौधों में से अगर कोई भी एक पौधा यदि आप अपने घर पर लगा लेते हैं, तो जैसे जैसे यह पौधा बढ़ेगा, जैसे जैसे यह ग्रो करेगा, वैसे वैसे आपके घर में धन आने के रास्ते खुलते जाएगा, अर्थात धन भी बढ़ेगा। यदि आप अभी चाहते हैं गरीबी आपका खत्म हो जाए, बहुत दिनों से चली आ रही, आप एक बार इन पौधों को घर पर लाकर जरूर लगा लीजिएगा। यदि आपके अगल बगल कहीं पर नर्सरी हो या कहीं जड़ी बूटी को कोई दुकान हो, उस जगह से आप इसका शीर्ष ला करके जरूर ही एक बार अपने घर पर लगाइएगा। यकीन मानिए आपके जन्मों जन्मों की गरीबी यूं ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर धनतेरस और दिवाली के दिन अगर ये पौधे मिल जाते हैं तो समझ जाएगा आपका भाग्य खुल गया है। तो पहले से ही आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए, आखिर वे कौन से पौधे हैं जो इतने भाग्यशाली है। इस प्रकार के ज्ञान आपको लाखों रुपए खर्च करने के बराबर भी नहीं मिलेंगे। इस वजह से यह ज्ञान जो है बहुत ही अमूल्य ज्ञान है। और दिवाली और धनतेरस के दिन जो है जरूरी आप इस पौधे का प्लांटेशन करें। दिवाली धनतेरस के दिन जो है माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर, धनवंतरी, भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। और धनतेरस और दिवाली का दिन जो है बहुत ही पवित्र और उत्तम दिन होता है, जो इन पौधों को प्लांटेशन के लिए लगाने के लिए। यदि धनतेरस और दिवाली के दिन अगर इन 3 प्रकार के पौधों में से कोई भी एक पौधा भी लगा देते हैं, तो समझ जाइए बस आपका जीवन में जो अब तक दरिद्रता चल रही थी, निर्धनता चल रही थी, अब सारे के सारे समस्याएं खत्म है। ऐसा भी मान्यता के अनुसार है कि धनतेरस के दिन चल या अचल संपत्ति कोई भी यदि खरीदा जाता है तो उस संपत्ति में 13 गुना बढ़ोतरी होती है। इस वजह से धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ खरीदा ही जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से सामान खरीदने की नहीं बात कर रहा हूं। आप उन दिनों जो कुछ आपको सामान खरीदना हो खरीदिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन इन 3 पौधों में से एक पौधा खरीद करके जरूर लाइएगा। और धनतेरस की रात और धनतेरस के दिन ही इसको प्लांटेशन कर दीजिएगा, दोपहर के बाद से, क्योंकि दोपहर के बाद ही शुभ मुहूर्त बना है। तो कुछ ना कुछ तो खरीद करके लाते ही लाते हैं, और कुछ ना कुछ खरीदना ही होता है। अगर किसी के पास पैसे नहीं रहते, रुपये कम रहते हैं, तो 2 रुपये का सिंपल सा धनिया खरीद सकता है। क्योंकि धनिया जो साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अगर एक मुट्ठी धनिया ही यदि आप खरीद लेते हैं, तो माता लक्ष्मी, अगर सच्चे दिल से आपने उनको धनिया का लेकर के पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में उतना ही कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। लेकिन आपके मन में कैसा श्रद्धा भाव है, उसके साथ साथ यदि आप इन 3 पौधों में से, जैसा कि इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं, उन पौधों में से कोई भी अगर आपको मिल जाते हैं, तो छोटा सा प्लांटेशन ही मिल जाता है, छोटा सा ही पौधा मिल जाता है, अपने घर में जरूर लगाइएगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप कुछ उपाय भी कर लें। अगर इन उपायों को भी कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी, भगवान श्री कुबेर की विशेष कृपा बनी रहती है। क्या करना है कि जब आप धनिया लाते हैं, 2 रुपये का ही, 3 रुपये का ही, 5 रुपये का भी, 10 रुपये का, जितना आपका सामर्थ्य आप उतना धनिया खरीद करके लाते हैं। और उस धनिये में क्या करना है, आपको इत्र लगा देना है, परफ्यूम, सेंट जिसको बोलते हैं। यदि आप जो है इत्र लगा देते हैं, और इत्र लगा करके अपने घर में क्या करते हैं, पूरा स्प्रे कर देते, छिड़क देते हैं, दाने छिड़क देते हैं। क्योंकि जो इत्र लगा धनिया होता है, तो धनिया माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, माता लक्ष्मी का केंद्र होता है। और यदि आप इत्र लगा देते हैं धनिया पर, तो ये माता लक्ष्मी को आकर्षित करने का काम करता है। आप चाहें तो धनिया एक कटोरी में रख करके, इत्र लगा हुआ धनिया कटोरी में रख करके घर के उत्तर दिशा में स्थापित भी कर सकते हैं। और दिवाली के बाद जब लक्ष्मी जी का कहीं पर आपके गांव में या शहर में कहीं पर मूर्ति बैठा हो, जब दाह संस्कार करने के लिए जाते हैं, तो उस समय आप जो विसर्जित कर सकते हैं। ठीक है, उस समय विसर्जित कर दे उस धनिया को। लेकिन अगर विसर्जन नहीं करना चाहते हैं तो आप जो इसे बो भी सकते हैं
और या बो देते हैं तो बड़ा ही उत्तम होता है। ठीक है, तो आपको ये उपाय धनिया वाला जरूर ही कर लीजिएगा और धनिया वाला उपाय अति उत्तम होता है। अच्छा, उत्तर दिशा में क्यों रखना? क्योंकि उत्तर दिशा जो देवताओं का दिशा होता है और देवताओं के दिशा में रखने से क्या होता है कि सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। आप मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत के बराबर फल नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप जो है कोई भी काम करते हैं आपका भाग्य साथ ही नहीं देता है, तो बस अब मैं आपको जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ उस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। करना क्या, आपको 3 पौधों के बारे में जो मैं बताऊंगा उन 3 पौधों में से कोई भी एक पौधा अगर आपको मिल जाता है तो समझ जाएगा आपका भाग्य जो है खुल गया। पहला नंबर का वो पौधा है जिसका नाम है विष्णु कमल। जी हाँ, विष्णु कमल यह एक कमल है और जिसमें भगवान विष्णु का साक्षात जो स्वरूप माना जाता है। भगवान विष्णु इस कमल पर जो है वास करते हैं। नाम से ही पता चला विष्णु कमल अर्थात भगवान विष्णु को अति प्रसन्न करने वाला। अगर इस विष्णु कमल को अगर कहीं से भी आपको मिल जाता तो बस गमले में ला करके यदि आप अपने घर के उत्तर दिशा में यदि आप रख देते हैं या छत पर रख देते हैं, घर के दरवाजे पर ही रख देते, कहीं पर भी रख देते हैं, यकीन मानिए उस स्थान पर एक प्रकार का सुरक्षा कवच बन जाता है और आपका घर का जो भी एरिया रहेगा ना उस एरिया में कोई नकारात्मक शक्तियां पर नहीं मार सकती हैं। अगर वो प्रवेश करना भी चाहती हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपके घर में ऑलरेडी है कोई नकारात्मक शक्तियां, कोई बुरी शक्तियां, किसी ने कुछ कर दिया है तो बस वह यूज दिन से भाग जाएंगे। किसी का कोई बाल बांका कोई नहीं कर पाएगा। आपके घर परिवार के सदस्य के जो भी लोग रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। और जहां पर भगवान विष्णु का वास होता है तहां पर तो माता लक्ष्मी को तो आना ही पड़ता है क्योंकि उनकी पत्नी है और उनकी पत्नी के वास्ते जो भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी को तो आना ही पड़ता है। जब आपके घर में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी रहेंगे तो यार आपके घर को दिन दूना रात चौगुना बढ़ने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए अगर विष्णु कमल कहीं पर भी आपको मिल जाते हैं तो विष्णु कमल जरूर ही उठा करके लाइए और अपने घर पर गमले में, एक मिट्टी के गमले में आप उसको जरूर लगाइए। वहां पर हो सके तो आपको शाम के समय में दीपक भी जलाना है और जैसे जैसे ये विष्णु कमल जो ग्रो करेगा बढ़ेगा, समझिएगा भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ गई है और आपके जीवन में धन धान की वृद्धि होने से कोई नहीं रोक सकता। और जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होते हैं कि समझिएगा कि आपके घर पर उनकी विशेष कृपा पड़ गई, तो आपको विष्णु कमल जरूर ही लाना है। दूसरा नंबर का जो पौधा एक होता है लक्ष्मी कमल। जैसे विष्णु कमल वैसे ही लक्ष्मी कमल थोड़ा सा रेड में होता है। अगर लक्ष्मी कमल को भी लाते हैं और आप अपने घर में प्लांटेशन कर देते हैं, गमले में लगा देते हैं, तो लक्ष्मी कमल अर्थात माता लक्ष्मी का स्वरूप माता लक्ष्मी इस पर वास करती हैं। तो लक्ष्मी कमल अगर लाते हैं तो लगाते तो बड़ा ही शुभ होता है और खास तरीके से धनतेरस और दिवाली के दिन ही मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि इस दिन जो भी पेड़ पौधे होते हैं जिसमें दैवी शक्तियाँ रहती है वो दैवी शक्तियाँ चैतन्य अवस्था में रहती है, जागृत अवस्था में रहती हैं। यदि आप लक्ष्मी कमल लाते हैं धनतेरस के दिन यदि आप लगा देते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। धन की देवी माता लक्ष्मी तथा भगवान धनवंतरी, भगवान श्री गणेश सबकी जो विशेष कृपा लगी रहती है। इस दिन जो आप कोई भी पेड़ पौधे की पूजा करते हैं कभी फेल नहीं जाता है, कभी वो असफल नहीं हो सकता है। और लक्ष्मी कमल अगर आप ला करके लगा देते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हो जाती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद। लेकिन लक्ष्मी जी बड़ा फुर्तीली होती हैं, चंचल होती है। आप की जो लक्ष्मी कमल आपने लगाया, लक्ष्मी जी आपके घर में कुछ समय के लिए आएंगे, फिर से जो चंचल होती चली जाती है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का अस्थायी वास रहे, तो आपको इसको जो अस्थायी निवास करने के लिए माता लक्ष्मी को विष्णु कमल के साथ साथ जो आप लक्ष्मी कमल को लगा दीजिए, तो जहां पर भगवान विष्णु वहां पर माता लक्ष्मी को तो आना ही पड़ेगा। बहुत ही जबरदस्त उपाय और जिसने भी किया है कभी खाली नहीं गया। अगर विष्णु कमल और लक्ष्मी कमल दोनों अगर किसी व्यक्ति के घर पर अगर यह लग जाता है तो यकीन मानिए 101% मैं स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूं कि उसके घर में माता लक्ष्मी तथा उसके घर में दुख दरिद्रता का 100% नाश हो जाता है। माता लक्ष्मी को तो आना ही पड़ेगा। इतना जबरदस्त ये उपाय है। अगर आपको कहीं पर किसी नर्सरी में कहीं पर भी आपको मिल जाता है तो जरूर आपको पहले से रख लें और उसी दिन लगाएं, धनतेरस या दिवाली के दिन यदि आप इसको लगाते हैं तो जबरदस्त जो फायदा आपके जीवन में दिखता है। आपको तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। वहां पर आपको शाम के समय में एक एक दीपक भी जलाते हैं। यदि रोज एक एक दीपक जलाते तो आपके घर में माता लक्ष्मी कभी छोड़ करके जा ही नहीं सकती। लक्ष्मी कमल में इतना जबरदस्त जो फायदा है, माता लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान विष्णु जो साक्षात आपके घर पर रहेंगे तो सदा आपके घर में भला कौन क्या कर सकता है।
जहां पर साक्षात पार ब्रह्म भगवान विष्णु का वास है, वहां पर भला भूत प्रेत पिशाच किसी की नजर किसी का कुछ नहीं कर पाएंगे। दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होगी। तीसरा नंबर का जो पौधा है वह एक कंद है। वैसे मैंने 2 कंद के बारे में बताया, यह एक कंद है जिसका नाम है कुबेर कंद। और उसे कुबेर कंद इधर उधर मिलता नहीं है। आप एक कंद खाते भी हैं जिसका नाम है शकरकंद, तो शकरकंद नहीं, उसी टाइप का यह होता है कुबेर कंद। और यह जंगलों में मिलता है, जहां पर रेतीली होती है उस जगह पर, काफी जंगलों झाड़ियों में। अगर कहीं पर आदिवासी आपको रहते हो तो आदिवासी भी इसे दे सकते हैं, लेकिन आदिवासी इसे भालूकंद के नाम से जानते हैं। अगर कोई आपसे परिचय हो तो आदिवासी से आप मांग सकते हैं और अगर दे सकते हैं, लेकिन खास तरीके से ये दुकानों पर भी जहाँ पर जड़ी बूटियाँ बिकती है उस जगह पर भी ये भालूकंद जो है कुबेर कंद मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छी दुकानें होंगी जो पूरा पॉपुलर होगा वही ये सब रख सकते हैं। आपको इस कुबेर कंद को लाना है, वैसे बड़ी मुश्किल से तो मिलता है। अगर मिल भी जाता है तो धनतेरस के दिन ही आप लगाइएगा। एक मिट्टी का पात्र लाएगा और मिट्टी के पात्र में मिट्टी भर करके सही तरीके से आप इसका रोपण करिएगा। और जैसे जैसे यह अंकुरित होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जैसे इसका साइज बढ़ने लगेगा या ग्रो करने लगेगा, समझ जाइएगा बस आपके घर में धन आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि नाम है कुबेर कंद, अर्थात भगवान कुबेर ने बस अपना खजाना खोल दिया आपके लिए, और उस दिन से आपके घर में धन संबंधी कुछ भी शिकायत नहीं हो सकती है। क्योंकि भगवान कुबेर का आशीर्वाद, भगवान कुबेर ने अपना धन का खजाना खोल दिया है। आप जो चाहे जितना पैसे चाहिए उतना आपके लिए यूज हो सकता है। भगवान कुबेर का जो आशीर्वाद लग गया है, तो आप इन 3 पौधों में से कोई भी अगर एक पौधा मिल जाता है तो कम से कम एक पौधा तो लगा ही सकते हैं। आपको अगर विष्णु कमल और लक्ष्मी कमल दोनों साथ में लगा देते तब तो इसके विशेष फायदे हैं। अगर आपको कुबेर कंद, जिसे भालूकंद के नाम से भी जाना जाता है, यदि आपको ये मिल जाता है तो इसको भी आप लगा दीजिए धनतेरस और दिवाली के दिन। यदि आप धनतेरस या दिवाली के दिन इन पौधों में से कोई भी अगर आपको मिल जाते हैं, अगर आप प्लांटेशन कर देते हैं, लगा लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में जो आप मेहनत कर रहे थे लेकिन मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, आपके घर में लंबे समय से गरीबी जूझ रही थी, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, नकारात्मक शक्तियां ही शक्तियां थे, ऐसे अनेक प्रकार का अनिष्टकारी काम आपके साथ में हो रहे थे, सारे के सारे काम शांत हो जाएंगे और आपका दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होगा। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान अगर आपके जरूरतमंद हो, ज्ञान वर्धक हो और आपके सक्षम में हो, तो आप इस वीडियो को अपने ही तक सीमित नहीं रखिएगा, क्योंकि पेड़ पौधे की जानकारी बहुत ही जरूरी होती है और पेड़ पौधे की जो वनस्पतिक ज्ञान होते हैं वह आजकल लुप्त होते जा रहे हैं। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को अधिक से अधिक इस प्रकार के ज्ञान में शेयर करने का कोशिश करता हूं, और ये ज्ञान बहुत ही जरूरी है हमारे भारतीय संस्कृति के लिए। इस प्रकार के ज्ञान को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके इन कंद के बारे में, इन दैवी शक्तियाँ वाले जो पेड़ पौधे उनके बारे में पता चल सके।